सुनो। हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। मुझे एक बात समझ नहीं आती। गुजरात और बिहार में शराब बंद है, लेकिन मिल सब जगह रहा है। और गैस सिलेंडर चालू है, लेकिन मिल कहीं नहीं रहा है। सब्जी कैसी बनी है जी? अरे बहुत अच्छी बनी है। पर बेटे ने तो अच्छी नहीं बताई। अरे अभी वो नादान है, शादी के बाद उसे भी मालूम हो जाएगा कि कौन सी बात कब कहाँ बोलना है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। अरे नारी खुद नहीं चाहती कि नारी का सम्मान हो। आज महिला दिवस पे मैंने एक नारी की तारीफ कर दी, तब से मेरी बीवी मुझे इतनी बात सुना चुकी है, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुनो। हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। सुनो। हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो, और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। सुनो। हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती। भगवान ने अगर बीबी बनाई तो फिर मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी? शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। देवर जी। हाँ भाभी। आपको देख के लगता नहीं आप कभी नहाते भी होगे। भाभी मैं भी एक बात पूछूं? ना देवर जी। सुनो, 2 किलोमीटर ले लूं? अरे ठीक है, ले लो। 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। सुनो, आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। अभी कल ही तुमने साड़ी मांगी थी। अरे मैं आज की बात कर रही हूँ। आप भी ढंग से सुनते नहीं हो। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। सुनो, तुम रोज आंवला खाया करो, उससे खून साफ रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए? अरे जो है वही पी लिया करो। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। सुनो। हाँ? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो। क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। मैडम जी आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो।
वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो और तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। काश दशहरे के दिन ये मर्द भी अपने अंदर के रावण को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। काश ये औरतें भी अपने अंदर की सुपनका और कैकेयी को भी मार दे तो कितना अच्छा होता, क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं दोनों से हुई थी। सुनो जी, हाँ? चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देखो कि दूसरे की बीवी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। बीवी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। जिस हिसाब से पेट्रोल, गाड़ी और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मुझे तो लगता है लोग फिर से दहेज में रेडियो और साइकिल देना शुरू कर देंगे। सुनो, हाँ? मैं मायके जा रही हूँ, क्या आपको मेरी याद आएगी? अरे याद आएगी कैसे? याद आने से पहले तुम चली आती हो। बात तो सही है।